student, welcome to the English class. This is Nero, your English teacher. Now we will discuss about our next lesson which is the making of a scientist. तो dear student, आज हम इस लेसन में किसी ऐसे पर्सन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि बड़े होकर बहुत ही फेमस नॉन साइंटिस्ट बने थे, जिन्होंने बचपन में बहुत अधिक स्ट्रगल किया, उनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये जो स्टोरी है द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट एक ऐसे पर्सन की है, इसमें उनकी लाइफ की पूरी जर्नी बताई गई है, किस तरह से उन्होंने बचपन में कैसे कैसे उन्होंने इन्वेंशन किए उनके बारे में बताया गया है। तो जिनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं उनका नाम है रिचर्ड एब्राइट। तो डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट रिचर्ड एब्राइट्स लाइफ। ही इज़ अ वेरी फेमस एंड नॉन साइंटिस्ट। ये जो स्टोरी है ये पूरी उनकी जर्नी बताती है कि किस तरह से एक स्मॉल बॉय जो कि हु इज़ अ ब्राइट स्टूडेंट, और उनके मन में ऑलवेज स्टार्टिंग से ही एक साइंस को जानने की क्यूरियोसिटी थी। इस क्यूरियोसिटी ने, इस इच्छा ने ही उनको क्या है बहुत ही फेमस एंड सक्सेसफुल साइंटिस्ट बनाया था। इन द बिगिनिंग में बताया गया है कि हाउ एट द एज ऑफ 22 ईयर्स दिस पर्सन दैट इज़ रिचर्ड एब्राइट was able to get his articles published in one of the very famous journal। तो बताया गया है कि जहाँ पर स्टूडेंट के आर्टिकल्स को फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था वो कौन थे? रिचर्ड एब्राइट थे। जब रिचर्ड एब्राइट थर्ड क्लास में थे तो उनके जो फादर थे एक्सपायर हो गए थे। उनकी जो मदर थी, उनकी मदर ने ही रिचर्ड एब्राइट को संभाला था। तो जो रिचर्ड एब्राइट जो थे वो बाहर नहीं जाते थे, उनके कोई फ्रेंड्स नहीं थे, तो उनकी जो मदर थी वही उनके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें लाती थी जिसमें वो इच्छा रखे, वो उसके लिए कोई ना कोई काम ढूंढती थी। काम मतलब कोई फिज़िकल वर्क नहीं, मेंटली भी कुछ खोजे वो। तो उन्होंने बहुत इन्वेंशन किए। अपने बचपन में वह क्या करता था, वस्तुओं का कलेक्शन करता था, उसमें बहुत अधिक इंटरेस्ट था उसको। ही वॉज इंटरेस्टेड इन कलेक्टिंग थिंग्स। उसने किंडरगार्टन में तितलियों को इकट्ठा करना आरंभ कर दिया था। इसके अतिरिक्त उसने सिक्के, कॉइन्स होते हैं, रॉक्स एंड फॉसिल्स यानी जीवाश्म भी उसने कलेक्ट किए। उसकी माँ ने उसे प्रोत्साहित किया, बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया। वह उसे दौरों पर ले जाया करती थी। उसने उसके लिए टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, कैमरा, अन्य यंत्र खरीद के दिए। एब्राइट की माँ ने उसे एक बच्चों की किताब ला के दी जो स्पेशल बच्चों के लिए थी। क्या नाम था उसका? नाम द ट्रैवल ऑफ मोनार्क 10th। इस पुस्तक ने एब्राइट के लिए विज्ञान की दुनिया को खोल दिया। इस पुस्तक ने उसे बताया कि किस प्रकार मोनार्क तितलियाँ मध्य अमेरिका चली जाती है। 7th क्लास में एब्राइट को यह संकेत मिला कि वास्तविक विज्ञान क्या है। उसने अब वास्तविक विज्ञान प्रयोग करने का निश्चय किया। अब उसे क्या इन्वेंशन की तरफ उसका थोड़ा इंटरेस्ट हुआ कि मुझे चीज़ों को इन्वेंट करना है। उसने डॉक्टर अर्कहार्ट को विचारों के लिए लिखा। उसने प्रयोगों के लिए काफ़ी सुझाव भेजे। इन प्रयोगों ने एब्राइट को अपने हाई स्कूल के दौरान व्यस्त रखा। उसने स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान प्रतियोगिताओं में अनेक पुरस्कार जीते। ये नहीं है कि उसने स्टार्टिंग में उसने सक्सेस की लाइन को उसे सक्सेस मिल गई, नहीं, पहले काफ़ी जो प्रतियोगिताओं में इन्होंने पार्ट लिया। तो एक दो बार तो वो कुछ भी नहीं आए, तो उन्हें कोई प्राइज़ नहीं मिला था। बट उससे उनको ये पता चल गया था कि ओनली किसी भी चीज़ को डिस्प्ले करना ही काफ़ी नहीं होता है, उसको क्या कुछ ना कुछ इन्वेंट करके दिखाना है। तो उन्होंने वहाँ से ये सीखा। इन प्रयोगों ने एब्राइट को अपने हाई स्कूल के दौरान व्यस्त रखा। एब्राइट ने एक वायरल बीमारी के कारण ढूंढने के लिए प्रयोग किए। इससे एक अज्ञात हार्मोन की खोज हुई। एब्राइट ने हार्मोन सिद्धांत पर काम करना जारी रखा। 1.5 वर्ष के बाद उसे कोशिका के जीवन के बारे में नई बातों का पता चला। अंत में उसे पता लगाया कि डीएनए एक ऐसी चीज़ है जो वंश का नियंत्रण करती है। एब्राइट के सामाजिक विज्ञान के अध्यापक ने एब्राइट की रुचियों की बहुत अधिक प्रशंसा की। उन्होंने बताया कि एब्राइट की जीत इसलिए हुई है क्योंकि वह सदैव उत्तम कार्य करना चाहता है। एब्राइट हैड ऑल दोज क्वालिटीज़ विच आर नेसेसरी इन मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। जो कि साइंटिस्ट में ऐसे गुण होते हैं, वही एब्राइट में ये सब गुण हैं। वे कौन कौन से गुण होते हैं जो कि साइंटिस्ट में होने चाहिए? दीज आर स्टार्ट विद द फर्स्ट रेट माइंड, क्यूरियोसिटी एंड मिक्स इन द विल
टू विन फॉर द राइट रीज़न। एक उत्तम दिमाग से कार्य करना प्रारंभ करो। सेकंड, उत्सुकता होनी चाहिए। अगर किसी काम के प्रति हमारी इच्छा ही नहीं होगी तो हम उस काम को नहीं कर पाएंगे, और सही कारणों के लिए जीतने की इच्छा शक्ति को उसमें मिलाओ तो वो एक अच्छी से अच्छा साइंटिस्ट बनेगा। तो नाउ लेट अस स्टार्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ पोइट। तो हम सबसे पहले पोइट का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। रॉबर्ट डब्ल्यू पैटरसन was an American newspaper writer who later became a freelance author of magazine articles and books, especially on the topic of sports and scouting. The story is about Richard Albright, who grew up in the town of Reading in Pennsylvania, USA. As he didn't have much to do there, collecting things was his hobby। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो रॉबर्ट पैटरसन है ये क्या है कि अमेरिकन न्यूज़ पेपर राइटर थे, और बाद में जैसे इन्होंने आर्टिकल्स किसी बुक्स मैगज़ीन इनके बारे में लिखा, स्पोर्ट्स के बारे में लिखा। तो ये जो स्टोरी है ये किसके बारे में, रिचर्ड एब्राइट के बारे में है। और जैसे कि बताया कि ही डिडंट हैव मच टू डू देयर, वो उनके पास कुछ खास काम नहीं था। मीन्स जब कुछ काम करने को नहीं होता था तब वो क्या करते थे, उस समय को वो वेस्ट नहीं करते थे, वो चीज़ों को कलेक्ट करते थे। इनकी यही कलेक्टिंग की जो चीज़ थी, एक हैबिट थी, ये इन्हें बहुत आगे तक ले जाती है। नाउ वी विल स्टार्ट नेक्स्ट स्टैंजा। At the age of 22, a former Scout of the Year, exciting the scientific world with a new theory on how cell work. Richard H. Albright and his college roommate explained the theory in an article in Proceeding of the National Academy of Science. It was the first time this important scientific journal had ever published in the work of college student in sports that would be like making the big league at the age of 15 and hitting a home run your first time at bat. For Richard Albright, it was the first in a long string of achievements in science and other fields, and it all started with butterflies. 22 वर्ष की उम्र में एक भूतपूर्व वर्ष के स्काउट ने वैज्ञानिक जगत में एक नए सिद्धांत के साथ क्या कर दिया था, खलबली मचा दी थी। रिचर्ड एच अब्राइट और उसके कॉलेज के साथी ने इस सिद्धांत की प्रोसीडिंग ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस नामक लेख में व्याख्या की, एक्सप्लेनेशन किया। यह पहला अवसर था जब इस महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पत्रिका ने कॉलेज के विद्यार्थियों के लेख को प्रकाशित किया था। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था। खेलों में यह एक लीग बनाने और 15 वर्ष की उम्र में पहली बार बल्ला पकड़ते हुए घरेलू क्रिकेट में एक रन बनाने के जैसा था। रिचर्ड एब्राइट के लिए विज्ञान और दूसरे क्षेत्र की लंबी श्रृंखला में एक नई उपलब्धि थी, और यह सब तितलियों के साथ शुरू हुआ था। मीन्स एब्राइट ने अपनी लाइफ में जो साइंटिस्ट के रूप में जो उन्होंने लाइफ को साइंटिस्ट बने हैं तो उनकी शुरुआत कहाँ से की थी, उन्होंने तितलियों से शुरू की थी। मीन्स उन्होंने सबसे पहले तितलियों का कलेक्शन शुरू किया था, और उन्होंने सबसे पहले वही थे जिन्होंने इतनी कम एज में उनके जो लेख थे प्रकाशित हुए थे एक स्टूडेंट के रूप में। तो इनकी जो तितलियों से है, जो इनकी शुरुआत, इनकी साइंटिस्ट होने की जो शुरुआत थी वो तितलियों से स्टार्ट हो गई थी। An only child, Albright grew up north of Reading, Pennsylvania. There was not much I could do there. He said, I certainly couldn't play football or baseball with a team of one. But there was one thing I could do, collect things. So he did, and did he ever? Beginning in the kindergarten, Albright collected butterflies with the same determination that has marked all his activities. He also collected rocks, fossils and coin. He became an eager astronomer too, sometimes stargazing all night. From the first he had the driving curiosity
Along with a bright mind, he also had a mother who encouraged his interest in learning. She took him on trip, bought him telescope, microscope, cameras, mounting materials and other equipment, and helped him in many other ways. एब्राइट पेंसिल्वेनिया के नॉर्थ ऑफ रीडिंग में अपने माता पिता के इकलौते बच्चे के रूप में बड़ा हुआ था। वहाँ मेरे पास अधिक करने के लिए कुछ नहीं था, ब्राइट बताते हैं। उसने कहा, मैं अवश्य ही फुटबॉल या बेसबॉल की टीम के साथ नहीं खेल सकता था, क्योंकि मैं बाहर नहीं जाता था, तो मेरे फ्रेंड्स नहीं थे, तो मैं इन चीज़ों को नहीं खेल सकता था। लेकिन एक चीज़ थी जो मैं वहाँ कर सकता था, चीज़ों का संग्रह करना। इसलिए उसने यह किया और हमेशा उसने यही किया। किंडरगार्टन से शुरुआत के साथ ब्राइट ने एक समान निश्चय के साथ तितलियाँ इकट्ठी की, जो उसकी प्रत्येक गतिविधि की सूचक थी। उसने चट्टानों के अवशेष और सिक्के भी एकत्रित किए। वह एक उत्सुक खगोल शास्त्री भी बना, एस्ट्रोनॉमर भी बना। कभी कभी रात भर तारों की ओर वह देखता रहता था, निहारता रहता था। समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट। प्रारंभ में ही उसने एक तेज़ दिमाग की उत्सुकता थी उसके अंदर, बहुत उसका जो माइंड था बहुत ही शार्प था। उसकी माँ ने भी उसकी सीखने की रुचि को प्रोत्साहित किया। वह उसे यात्राओं पर लेकर जाती थी, अपने साथ जहाँ पे जाती थी अपने साथ उसे लेकर जाती थी ट्रिप्स पर। उसके लिए दूरदर्शी यंत्र, सूक्ष्म यंत्र, कैमरा, अन्य ढेर सारे यंत्र खरीदे और उन अनेकों ढंगों से उसकी मदर ने जो थी हेल्प की। I was his only companion until he started school. His mother said after that I would bring home friends for him, but at night we just did things together. Richie was my whole life after his father died when Richie was in 3rd grade. She and her son spent almost every evening at the dining room table. If he didn't have things to do, I found work for him. अगर उसके पास जब कुछ नहीं होता था, मैं उसके लिए काम ढूंढती थी। Not physically work, but learning things, चीज़ों को learning, जानने की चीज़ें। His mother said he liked it. He wanted to learn. उसकी मदर ने कहा, ये नहीं कि मैं ज़बरदस्ती करती थी, उसे वो सब अच्छा लगता था, और मैं उसके लिए वो काम ढूंढती थी। उसके स्कूल में जाने तक केवल मैं ही उसकी एकमात्र साथी थी। कौन? उसकी मदर। उसकी माँ ने कहा, उसके बाद मैं उसके लिए दोस्त घर लाने लगी, लेकिन रात को हम साथ मिलकर काम करते थे। रिची मेरा संपूर्ण जीवन था। उसके पिता की मृत्यु तब हुई जब रिची 3री कक्षा में था, और वह, उसकी मदर ने बताया, वह और उसका पुत्र जो था लगभग प्रत्येक शाम एक साथ डाइनिंग रूम टेबल पर बिताया करते थे। यदि उसके पास करने को कोई काम नहीं होता था, ही डिडंट हैव थिंग्स टू डू, तो मैं क्या करती थी, मैं उसके लिए काम तलाशती थी। फिजिकल वर्क नहीं, परंतु चीज़ों को सीखने मीन्स लर्निंग के लिए। उसकी माँ ने कहा वह उसे पसंद करता था और वह सीखना चाहता था। And learn he did. He earned top grade in school. On everyday things he was just like every other kid, his mother said. But that time he was in 2nd grade, Bright had collected all 25 species of butterflies found around his hometown. वह सीखता था, वह हमेशा स्कूल में टॉप रहता था, हमेशा टॉप क्लास में वो पास होता था, टॉप करता था। प्रतिदिन की चीज़ों में वह अन्य दूसरे बच्चों की तरह ही था। मीन्स कोई ये नहीं था कि कुछ अलग है, वो दूसरे बच्चों की तरह था जो डेली के उसका काम होते थे। उसकी माँ ने कहा, 2री कक्षा में जब वह हुआ, एब्राइट ने उस समय तक अपने शहर के आसपास मिलने वाले 25 तितलियों के नमूने जो थे उसने इकट्ठे कर लिए थे। जैसे कि आपको दिखाया गया, नीचे एक तालिका दिखाई गई, इसके अंदर देखिएगा। That probably would have been the end of my butterflies collecting, he said. But then my mother got me a children's book called The Travels of Monarch Tenth. That book, which told how monarch butterflies migrate to Central America, opened the world of science to the eager young collector. वह शायद मेरा तितली संग्रह करने का एक अंत था। मीन्स शायद उसके बाद मैंने तितली संग्रह करने का जो मन था उसको छोड़ना चाहा था। उसने कहा, लेकिन तब मेरी माँ मेरे लिए एक बच्चों की पुस्तक लाई जिसका नाम क्या था, मोनार्क एक्स की यात्राएं। उस किताब ने बताया कि मोनार्क, उस किताब के अंदर बताया गया
मोनार्क तितलियाँ मध्य अमेरिका में कैसे प्रवास करती है, कैसे माइग्रेट करती है, और उसने उत्सुक युवा संग्रह के सामने विज्ञान का एक संसार खोल दिया था। मीन्स वो बुक जो थी बच्चों के लिए जो एक ईगर स्टूडेंट उसके लिए क्या था, एक वर्ल्ड था यह बुक। At the end of the book, readers were invited to help study butterfly migration. They were asked to tag butterflies for research by Dr. Frederick O. Urquhart of the University of Toronto, Canada. Albright's mother wrote to Dr. Urquhart, and soon Albright was attaching light adhesive tags to the wings of monarchs. Anyone who found a tagged butterflies was asked to send the tag to Dr. Urquhart. The butterfly collecting season around reading lasts 6 weeks in late summer. पुस्तक के अंत में एट द एंड ऑफ द बुक तितली प्रवास का अध्ययन करने के लिए आमंत्रण था। मीन्स जो भी उसका अध्ययन करना चाहता उसको इनवाइट किया गया था। उन्हें डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कहार्ट टोरंटो विश्वविद्यालय कनाडा द्वारा रिसर्च के लिए तितलियाँ चिपकाने के लिए कहा गया था। एडिशन होता है गोंद, तो उसमें उन्होंने कहा था कि जो तितलियाँ हैं उनके ऊपर कुछ आपको चिपकाना है। एब्राइट की माँ ने डॉक्टर अर्कहार्ट को लिखा और शीघ्र ही एब्राइट मोनार्क तितली के पंखों को एक हल्के चिपकाने वाली चीज़ से चिपकाने लग गया था। वो धीरे धीरे उसको अटैच करने लगा था किसी चीज़ से। उसको जिस किसी को भी टैग लगी हुई तितली मिलती थी उसे कहा जाता था कि वह उसे डॉक्टर अर्कहार्ट के पास भेज दे। मीन्स वो तितली को पकड़ता और एक टैग से कोई नंबर होता था, कोई नंबर या कोई नेम उस पर लिख कर और उस तितली के ऊपर वो किसी चीज़ से गोंद से उसको क्या टैग कर देता था, और फिर वो तितली जैसे जिस भी किसी को मिलती थी तो उसे डॉक्टर अर्कहार्ट के पास भेज दिया जाता था। इस पर रीडिंग के आसपास तितलियाँ जो संग्रह का मौसम देर ग्रीष्म में 6 सप्ताह तक चलता है। बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक इन लेट समर। इफ़ यू आर गोइंग टू चेज दैम वन बाय वन यू वॉन्ट कैच वेरी मैनी। अगर तुम एक एक करके जाओगे उसको पकड़ोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वॉज टू रेज अ फ्लोक ऑफ बटरफ्लाइज। ही वुड कैच ए फीमेल मोनार्क, take her eggs and raise them in his basement through their life cycle, from egg to caterpillar to pupa to adult butterfly. Then he would tag the butterfly's wings and let them go for several years. His basement was home to thousands of monarchs in different stage of development. रीडिंग के आसपास तितली संग्रह का जो मौसम था देर ग्रीष्म में 6 सप्ताह तक चलता है। यदि आप एक एक करके उनका पीछा करें और आप बहुत ज़्यादा तितलियां नहीं पकड़ पाएंगे, मीन्स एक एक करके कितनी तितलियों को आप पकड़ेंगे। इसलिए ब्राइट के लिए अगला स्टेप क्या था, तितलियों का एक झुंड बनाना था, एक फ्लॉक था, फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज, झुंड को उत्पन्न करना था। वह मादा मोनार्क को पकड़ता था, उसके अंडे प्राप्त करता था, उनको तहखाने बेसमेंट में उनके जीवन का जो लाइफ साइकिल था के सहारे उनको विकसित करता था। अंडे से कैटरपिलर, कैटरपिलर से प्यूपा और फिर प्रौढ़ तितली। फिर वह तितलियों के पंखों पर टैग लगाता और उन्हें छोड़ देता। अनेकों वर्षों तक उसका तहखाना जो था मोनार्क तितलियों के विभिन्न स्तरों में हजारों तितलियों का एक घर बना रहा था। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इतना ही करेंगे। ये लेसन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, ज़्यादा नहीं है। अगर हम इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे तो ये अभी हमें इजी लगेगा। कहते हैं ना क्यूरियोसिटी, मीन्स हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए, तो डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं होता है। नेक्स्ट पार्ट मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूँगी, तब तक इसके क्वेश्चन आप लर्न कर लीजिएगा। ओके।